हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और आज की जो वीडियो है हमारी नो योर एमबीए कॉलेज की सीरीज की, उसके अंदर हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज की, जो कि है आईआईएफटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में हम कंप्लीट चीजें जानने वाले हैं। सिंस आईएफटी का अपना अलग से एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो क्या उसका पैटर्न रहता है, इसके सारे कैंपसेस के बारे में हम जानेंगे, जो कि है इनका दिल्ली, कोलकाता, काकीनाडा वाला कैंपस, फी स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट्स क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सारी की सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना, बिकॉज हम इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस। फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बस के पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, तो आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स हमारी वेबसाइट के ऊपर, जो कि है www.studybus.co.in, वहां जाके मिल जाएगी। वहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, पेन ड्राइव कोर्स के सबसे अच्छे फीचर्स ये हैं कि ये डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है, आपको ई बुक्स की फैसिलिटी मिलती है, कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, सारी टेस्ट सीरीज मिलती है, अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हो, 24/7 डाउट फॉरम है, बेसिक, मॉडरेट, एडवांस लेवल के अंदर क्वेश्चंस डिवाइडेड है, और सारे के सारे एग्जाम्स को ये कवर करता है। इसी के साथ हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल, जिसके अंदर आपको ई बुक्स की फैसिलिटी मिलती है, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, जो कि बेसिक, मॉडरेट एंड एडवांस लेवल तक के होते हैं, आपको सेक्शनल मॉक्स मिलते हैं LRDI, वर्बल एंड कॉन्स के, आपको वीकली जीके के करंट अफेयर्स टेस्ट मिलते हैं, आपको फुल एंड मॉक्स मिलते हैं कैट के, स्नैप के, जैट के, IFT के, एनमैट के, टिस्नेट के, और बाकी सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के भी। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है, जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप अपनी डेडलाइन सेट कर सकते हो, क्वेश्चंस को टैग कर सकते हो, अपने डेली एफर्ट्स को एडजस्ट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, अपने गोल्स को डेली बेसिस पे अचीव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 9958937705 पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं IFT के बारे में, तो जो IFT का जो कैंपस है, या जो IFT है, वो कब सेटअप हुआ था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड 1963 में सेटअप इसको किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसको एक एज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया था, ताकि ये प्रोफेशनलाइज कर सके फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट को, इंक्रीज कर सके एक्सपोर्ट्स को बाय डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज को, और एनालाइज और डिसेमिनेट कर सके डेटा एंड रिसर्च को। ओवर द इयर्स ये देखा गया है कि IFT एक नेशनल यूनिवर्सिटी बन के निकला है, जिसका फोकस है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी के ऊपर। एंड इसका जो फोकस है, इसकी तीनों मेजर एक्टिविटीज में दिखता है, जो कि है रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। अगर फ्रेंड्स हम इनके कैंपसेस के बारे में बात करें, तो जो इनका सबसे मेन कैंपस है, वो इनका दिल्ली वाला कैंपस है, जो इनका ओल्डेस्ट कैंपस है, जो इनका सबसे मेन कैंपस भी है। उसके बाद कुछ साल पहले इनका कोलकाता वाला कैंपस भी सेटअप हुआ था, एंड अभी रिसेंटली इनका थर्ड कैंपस सेटअप हुआ है, जो कि है काकीनाडा के अंदर, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। अगर फ्रेंड्स हमें IFT में एडमिशन चाहिए, तो उसकी कोई एक बेसिक एलिजिबिलिटी है। अगर हम इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, तो क्या है कि आपके पास मिनिमम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 3 इयर्स की ड्यूरेशन जिसकी होनी चाहिए, एंड उसके अंदर आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी, SC, ST एंड PWD कैटेगरी से आते हैं, उनको मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए अपने ग्रेजुएशन के अंदर। जो बच्चे अपने फाइनल ईयर के अंदर भी है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के अंदर, यानी कि अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हो अपनी ग्रेजुएशन के, तब भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। लेकिन जो आपका एडमिशन होता है वो प्रोविजनल होता है। जब आपका रिजल्ट आ जाता है और वो आप रिजल्ट सबमिट कर देते हो, तो आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाता है। इसके अलावा कोई भी एज लिमिट नहीं है, और IFT अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ना ही ये कैट स्कोर लेगा, ना ही जैट स्कोर लेगा, ना ही कोई और स्कोर लेगा। आपको IFT का अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, IFT का अलग से एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तभी आप IFT के लिए एलिजिबल होगे। और जो बच्चे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनको GMAT के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। अगर फ्रेंड्स हम बात करें इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की, तो IFT के अंदर जनरल MBA नहीं होता। सिंस ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है, तो जो इसका नीश है, जो इसका फोटे है, वो इसका इंटरनेशनल बिजनेस में है। तो इनके प्रोग्राम का भी क्या नाम है? MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस, जो कि इनका 2 ईयर फुल टाइम रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। वैसे IFT में और भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इनका वीकेंड प्रोग्राम है इंटरनेशनल बिजनेस का,
एमए इन इकोनॉमिक्स होता है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स भी हैं। अगर आपको इन प्रोग्राम्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको आईएफटी की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं कि इंटरनेशनल बिजनेस है क्या, हम सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन हमें जानना भी तो जरूरी है कि इंटरनेशनल बिजनेस है क्या। तो अगर हम बात करें एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, ये प्रोग्राम ये 6 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइडेड है, यानी कि एक साल में 3 सेमेस्टर्स होंगे, यानी कि इसको आप 3 ट्राइमेस्टर्स भी कह सकते हो। तो यानी कि 2 साल में 6 ट्राइमेस्टर्स होने वाले हैं, जिसमें आपको जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम के साथ साथ फोकस किस पे होगा, इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर, और आपको डेवलप करा जाएगा एक कॉम्पिटेंट कार्डर ऑफ बिजनेस एग्जीक्यूटिव, ताकि आप कंट्री की ग्रोइंग रिक्वायरमेंट को मीट कर सको, आप एक ट्रेन्ड पर्सनल बन सको इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर। और डेवलपमेंट्स जो होती है इंटरनेशनल मार्केट की ऑन दी वन हैंड एंड दी कॉन्सिक्वेंशियल इंपैक्ट ऑफ द सेम जो डोमेस्टिक मार्केट पे होती है, इन चीजों के बारे में भी आपको सिखाया जाता है। क्यों? बिकॉज इनके लिए हमें इंक्रीजिंगली प्रोफेशनल अप्रोच चाहिए, सेंसिटिविटी चाहिए इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की, जो कि आपको 2 ईयर के इंटरनेशनल बिजनेस प्रोग्राम के अंदर सिखाया जाता है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें क्या क्या सब्जेक्ट्स सिखाए जाते हैं, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि जो इनके 6 ट्राइमेस्टर्स हैं उसके अंदर ये 30 सब्जेक्ट्स सिखाए जाते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स भी हैं ये, और अगर आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आपको आईएफटी की वेबसाइट के ऊपर इन सारे ही सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल मिल जाएगी। अगर फ्रेंड्स हम बात करें इंटरनेशनल बिजनेस में और क्या क्या करवाते हैं, तो इंटरनेशनल बिजनेस के प्रोग्राम के अंदर आपकी पोर्ट विजिट होती है, आपका समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट होता है, आपका रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, आपका कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा होता है जो कि 5th ट्राइमेस्टर के अंदर होता है, आपका सैप प्रोग्राम भी होता है, सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम भी ये करवाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि हमें अगर इंटरनेशनल बिजनेस एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर सिलेक्शन चाहिए, अगर हमें सिलेक्ट होना है तो उसका क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है कि वो भाई एंट्रेंस एग्जाम में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी पैरामीटर्स है क्या, उनके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको सेकंड राउंड के लिए बुलाया जाता है, जो कि है ग्रुप डिस्कशन का, पर्सनल इंटरव्यू का एंड राइटिंग स्किल्स असेसमेंट का ये होता है। एंड उसके बाद बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होता है। किस तरीके से होता है इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तो अगर स्टेज 1 जो कि जीडीपीआई और असेसमेंट का जो स्टेज है उसके लिए किस तरीके से पैरामीटर्स डिवाइडेड हैं, उसमें आईएफटी के स्कोर को ये 73% वेटेज देते हैं, क्लास 10th के मार्क्स को 10% वेटेज है, क्लास 12th के मार्क्स को 10% वेटेज है। एकेडमिक डाइवर्सिटी अगर कोई नॉन इंजीनियर बच्चा तो उसको 5% मिलेंगे एंड जेंडर डाइवर्सिटी 2% है। इस तरीके से ये शॉर्टलिस्ट करते हैं बच्चों को फर्स्ट राउंड के लिए, जो कि है एक्चुअली इनका ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू का राउंड। एंड अगर मैं फाइनल सिलेक्शन के बारे में अगर बात करूं तो फाइनल सिलेक्शन जो फाइनल कंपोजिट स्कोर है वो किस तरीके से बनता है, उसमें आईएफटी एंट्रेंस एग्जाम को ये 45% वेटेज देते हैं, वैट जीडी और पीआई को मिला के 40% वेटेज देते हैं, वैट को 10, जीडी को 10 और पीआई को 20। जेंडर डाइवर्सिटी को 2% वेटेज है, एकेडमिक डाइवर्सिटी को 2% वेटेज है, वर्क एक्सपीरियंस को 3% वेटेज है एंड एकेडमिक कंसिस्टेंसी को 8% वेटेज है। तो इस तरीके से ये फाइनल स्कोर आईएफटी के अंदर कैलकुलेट करते हैं। अगर फ्रेंड्स हम बात करें आईएफटी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, तो आईएफटी एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, तो ये एक जनरल ट्रेंड आपकी स्क्रीन के सामने है। यहां पे आपको जनरली 4 सेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं। जो क्वांट का सेक्शन है उसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें हर क्वेश्चन के आपको +3 मार्क्स मिलते हैं और हर रॉन्ग क्वेश्चन के आपको -1 मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं, तो यानी कि 75 मार्क्स का ये होता है। वीए आरसी सेक्शन के अंदर वीए एज वेल एज आरसी दोनों मिला के आपको अप्रॉक्स 35 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। ये 105 मार्क्स का सेक्शन होता है। यहां पे भी +3 करेक्ट करने के -1 इनकरेक्ट करने के लिए आपको मिलते हैं। एंड डीआईएलआर के अंदर आपको 30 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। यहां भी आपको +3 करेक्ट करने के लिए मिलते हैं और -1 आपका इनकरेक्ट करने के लिए होता है। इसके अलावा अगर हम जीके या जनरल अवेयरनेस सेक्शन के बारे में बात करें तो यहां पे 20 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं और ये 30 मार्क्स के होते हैं, यानी कि करेक्ट करने के 1.5 मिलते हैं और इनकरेक्ट करने के 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं। तो इस तरीके से टोटल अप्रोक्सीमेटली कुछ 110 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं और जो टोटल मार्क्स है वो अप्रॉक्स 300 के अराउंड रहते हैं, प्लस माइनस भी हो सकते हैं अगर क्वेश्चन नंबर्स बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन बढ़ जाते हैं तो। और अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं तो कट ऑफ हर साल इसकी वेरी करती है। ये डिपेंड करता है कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है,
कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसके लिए अपीयर कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 300 मार्क्स का पेपर है तो देखा जाता है जो जनरल की कट ऑफ है वो 120 के अराउंड रहती है। मैं फिर आपको बता दूं कि ये टेंटेटिव कट ऑफ है, ये डिपेंड करेगी कि उस साल के फैक्टर्स क्या थे। अगर फ्रेंड्स हम सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो जो इनका दिल्ली वाला कैंपस है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 260 सीट्स है और जो कोलकाता वाला कैंपस है उसमें 253 या 250 सीट्स कह लीजिए, तो यानी कि काफी डिसेंट नंबर ऑफ सीट्स हैं इसके अंदर, जिसके अंदर से एक सीट आपको अपनी कन्वर्ट करनी है। काकीनाडा के अंदर जितनी सीट्स है वो अभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी है, बिकॉज अभी जो एक काकीनाडा वाला कैंपस है बहुत सारे अप्रूवल्स इनको मिलने बाकी हैं, तो जैसे ही इनको ये अप्रूवल्स मिल जाएंगे उसके बाद काकीनाडा वाला कैंपस भी शुरू हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स हम फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो 2 इयर्स की जो ट्यूशन फी है वो 18 लाख रुपीस है, लेकिन जो बच्चे SC ST और PWD कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 50% वेवर है, यानी कि उनको 2 साल के सिर्फ 9 लाख रुपीस पे करने हैं। जो हॉस्टल है उसकी जो खर्चा है वो 3 लाख रुपए है एंड लाइब्रेरी कंप्यूटर एंड एल्यूमिनाई फीस मिला के ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज है, तो यानी कि अराउंड 22 लाख रुपीज 2 इयर्स के एक्सपेंसेस हैं अगर आप IFT से करना चाहते हो MBA। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी हैं, यहाँ पे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स है, एजुकेशन लोन आपको इजीली मिल जाता है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी फैमिली इनकम 6.5 लाख से कम है वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकता है। तो बहुत सारे आपको एजुकेशन लोन की फैसिलिटी और स्कॉलरशिप फैसिलिटीज आपको प्रोग्राम्स देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बात करें तो टोटल 401 स्टूडेंट्स थे, हाईएस्ट स्टाइपेंड 3.2 लाख था, 123 कंपनीज आई थी, 46 न्यू रिक्रूटर्स थे। जो एवरेज मेल स्टाइपेंड था वो 1.56 लाख था एंड एवरेज फीमेल स्टाइपेंड 1.76 लाख रुपीस पर मंथ था। डोमेन आप देख सकते हो, सेल्स एंड मार्केटिंग में 35% बच्चे थे, फाइनेंस में 24% बच्चे थे, बाकी सारे डिफरेंट सेक्शंस और डिफरेंट डोमेन्स के बच्चे भी आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। एंड अगर हम फर्दर बात करें जो मीडियन स्टाइपेंड था वो 1.5 लाख था, जो एवरेज स्टाइपेंड ऑफ टॉप 200 था वो 2 लाख रुपीस के अराउंड था, एवरेज स्टाइपेंड ऑफ द बैच 1.61 लाख था, जो टॉप 100 बच्चे थे उनका 2.37 था एंड 70% ऐसे थे जिनको 6 फिगर्स का ऑफर मेक किया गया था। अगर फ्रेंड्स हम बैच प्रोफाइल के बारे में बात करें तो बैच प्रोफाइल इनका क्या है, 80% बैच इनका इंजीनियर से था, तो अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हो तो यहाँ पे कन्वर्ट करने के चांसेस अच्छे हैं आपके पास। 8% बच्चे इकोनॉमिक्स फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से थे, 7% बच्चे आर्ट्स एंड बिजनेस से थे, 5% बच्चे साइंस एंड फार्मा से थे, 75% बच्चे मेल्स थे, 25% बच्चे फीमेल्स थे और बहुत सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से बच्चे थे, IIT से, NIT से, DTU से, BITS से, SRCC से, CA CFA भी बच्चे थे। 68% बच्चे फ्रेशर्स थे, 32% बच्चे 68% बच्चे एक्सपीरियंस थे, 32% बच्चे फ्रेशर्स थे। उसके बाद वर्कएक्स डोमेन भी आप देख सकते हो कि 35% बच्चे IT डोमेन से थे, 20% बच्चे ऑपरेशन से थे, 16% बच्चे सेल्स एंड मार्केटिंग से थे एंड वर्कएक्स भी आप देख सकते हो कि 44% बैच ऐसे था जिसका 0 मंथ्स का वर्कएक्स था, 0 से 12 मंथ्स का वर्कएक्स था। उसके बाद 23% ऐसा था जिसका 1 से 2 साल का था, फिर 2 से 3 साल वाले 22% थे और 3 से साल से ज्यादा वाले 11% थे। अगर फ्रेंड्स हम फाइनल प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो बहुत ही अमेजिंग फाइनल प्लेसमेंट्स इस बार देखने के लिए मिली है। जो एवरेज CTC है वो 25 लाख रुपीस का हो गया है, जो मीडियन CTC है वो 24 लाख का था, टॉप 10% बच्चों को ऑलमोस्ट 42 लाख का CTC मिला है, टॉप 25% को 34 लाख का मिला है, टॉप 50% को 30 लाख का मिला है। एवरेज CTC ऑफ फीमेल्स के बारे में बात करते हो 25 लाख था और एवरेज CTC ऑफ मेल्स के बारे में 26 लाख था इनफैक्ट, और एवरेज CTC ऑफ द मेल्स 25 लाख था। हाईएस्ट इंटरनेशनल जो CTC था वो 80 था एंड हाईएस्ट डोमेस्टिक 46.5 था। आप देख सकते हो 25% बच्चे कंसल्टेंसी के अंदर गए हैं, 23% बच्चे फाइनेंस में गए हैं, 21% बच्चे सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर गए हैं और बाकी सारे डोमेन्स के अगर बारे में हम बात करें तो जनरल मैनेजमेंट में 10% है, IT में 9% है, 7% बच्चे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में गए हैं, 5% बच्चे ट्रेड एंड ऑपरेशंस के अंदर गए हैं। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो मैक्सिमम हायरिंग BFSI सेक्टर ने 30% करी है, उसके बाद IT ने 25%, 17% बच्चे कंसल्टिंग के अंदर कंसल्टिंग कंपनीज ने लिए थे, 16% बच्चे FMCG और ई-कॉमर्स के अंदर गए थे एंड 34% ऑफ द बैच को PPO मिल गया, यानी कि 1/3 ऑफ द बैच को तो PPO ही मिल गया था, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। अगर हम टॉप रिक्रूटर्स के बारे में बात करें तो बहुत ही अमेजिंग लिस्ट आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिख रही है, जो कि एक्सेंचर से लेके येस बैंक तक की जो टॉप रिक्रूटर्स है कंट्री के,
वो सब गए हैं आईएफटी के अंदर रिक्रूटमेंट के लिए। तो यानी कि कंट्री के टॉप रिक्रूटर्स आईएफटी के अंदर रिक्रूट करने के लिए आते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आईएफटी के बारे में। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपसे कंप्लीट डिटेल शेयर करी है आईएफटी एग्जाम के बारे में, आईएफटी कॉलेज के बारे में, इसकी प्लेसमेंट्स के बारे में, इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको पेनड्राइव कोर्स में या किसी लाइव बैच में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है जहां पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।